जिला किश्तवाड़ के कोरिया गांव में लैंडस्लाइड की वजह से एक रिहायशी मकान पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जबकि एक शख्स की मौके पर मौत हुई है। कोरिया गांव पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। कोरिया के रहने वाले 19 साल के नौजवान अरशद हुसैन की लैंडस्लाइड के दौरान मौत हो गई। खबर के मुताबिक रात को करीब 2:30 बजे यह हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ एक रिहायशी मकान तबाह हुआ बल्कि वहां मौजूद एक नौजवान 19 साल का नौजवान भी उसी लैंडस्लाइड में हलाक हो गया है। किश्तवाड़ से लगभग 13 किलोमीटर दूरी कुड़िया गांव में मौजूद हूँ, जहां पर रात के लगभग 2:30 बजे जो है एक पहाड़ से एक पत्थर खिसक जाता है जो एक मकान पे गिर आता है, जिसमें 19 साल एक शख्स की जो है आन सपाट डेथ हो जाती है। जब हमने यहाँ के लोकल सरपंच से बात की तो उनका यही कहना है कि ये एक गरीब तबका था जो रात को लगभग 2:30 बजे के करीब जब इनके घर पे पत्थर आ गिरा तो पूरे गांव में एक हड़कंप मच गई कि क्या हुआ। जब देखा तो एक 19 साल शख्स की जो है आन सपाट मौत हो चुकी थी। रात को एक बहुत दुर्घटना हो गई। 3:45 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पहाड़ी टूट गई और पत्थर आया, एक मकान पर गया, जिसकी वजह से एक जवान की मौत हो गई। हर साथ 2-3 साल पहले भी ये पहाड़ी टूटी थी, उस वक़्त भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे 3 दिन यहाँ पुलिस आई थी, तहसीलदार साहब आया था, इस पहाड़ी को मौका किया, मगर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी कार्रवाई इस पहाड़ी पर नहीं की। लिहाजा आज बहुत अफसोस का मकाम है कि आज बहुत ही दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से एक जान चली गई। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि ये जो परिवार है ये बहुत गरीब है, इनके रहने के लिए इस झोंपड़ी के अलावा और भी कोई चीज़ नहीं थी, तो लिहाजा इनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त, इनके पास ना ज़मीन है न कुछ है, खाली एक झोंपड़ी थी जो आज अचानक इस पहाड़ी से टूट गई। तो हादसे होते हैं और उसके बाद इंतज़ामिया थोड़ी देर के लिए बेदार होती है और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है, फिर इंतज़ार होता है अगले किसी हादसे का। किश्तवाड़ कोरिया गांव का यह पूरा मामला है जहां पे लैंडस्लाइड का वाक़या पेश आया है। ये मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। बड़ी सी चट्टान, बड़ा सा पत्थर पहाड़ से लुढ़का और न सिर्फ इस रिहायशी मकान को तबाह कर दिया बल्कि इसके नतीजे में एक नौजवान की भी मौत हो गई है। हमारे नुमाइंदे मुंतशिर गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुंतशिर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरा मामला किस तरीके से पेश आया है और क्या क्या तबाहियाँ हुई हैं। जी आमिर, मैं आपको बताते चलो, ये कोरिया इलाका है। किश्तवाड़ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका वाक़ा है। रात को लगभग 3 बजे के करीब पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर जो है खिसक के नीचे गांव की तरफ आता है, जिसमें एक मकान और 2 काउशेड तबाह किए, जिसमें एक 19 साल नौजवान की मौत हो गई है, जिसका नाम अरशद हुसैन गनाई सना मोहम्मद इकबाल गनाई था। उस कमरे में उसके साथ उसका भाई भी सोया था, लेकिन वो बच गया। वहाँ के लोकल सरपंच से जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फैमिली को जो है रिलीफ मटेरियल दिया जाए। जी आमिर, ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हादसा पेश आया है, रात के आखिरी पहर में जब लोग सो रहे होते हैं, एक नौजवान की मौत हो जाती है और जैसा कि लोग बता रहे थे और हम समझ पा रहे हैं कि लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह के हादसा पेश आए हैं और इंतज़ामिया ने आकर के सिर्फ हालात का जायज़ा लिया और कोई ठोस कदम नहीं उठाया, या पहाड़ी पर जो भी एक बैरियर लगाया जा सकता था या दूसरे एक लोगों को बचाने के लिए दूसरे कदम उठाए जा सकते थे, वो नहीं उठाया गया। तो क्या इस मर्तबा इंतज़ामिया ने कोई कदम उठाया है? देखिए आमिर, अभी तक तो ऐसा इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसा कुछ बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन वहाँ के लोकल से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो इलाका है काफी घना जंगल है, लेकिन पिछले साल इस जंगल में जो है कुछ लोगों ने जो है आग लगा दी गई, जिसके कारण जो है अब मलबा जो है खिसक रहा है नीचे की तरफ। और उसी के चलते आप अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 25 जो है फीट की एक पत्थर जो है वो नीचे आ चुके हैं। ये तो घर तबाह हो गए, लेकिन लोगों को अभी भी डर है कहीं ये मलबा फिर से नीचे ना आ जाए।
मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके की जो भी हादसात हुए हैं, क्या आइंदा इस तरह के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये इलाका ख़ास तौर पे पहाड़ियों से ढका हुआ है, लोग इस इलाके को छोड़ नहीं सकते, वो बरसहा बरस से इस इलाके में रह रहे हैं और हादसात पेश आते रहते हैं। सड़कों के वाक़यात हमने सुने हैं, लेकिन सड़कों के हादसात ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं। क्या रिहायशी लोगों को जो इलाके में रहते हैं या किसी वादी में रहते हैं, उनको बचाने के लिए इससे पहले दूसरे इलाके में क्या ऐसा कोई कदम उठाया गया है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल आमिर, देखिए अगर और किसी इलाके की बात करें, किश्तवाड़ में आए रोज जो है सड़क हादसा होते रहते हैं, लेकिन अगर बात करें जो न्यूली कंस्ट्रक्शन जो रोड जो जिनका काम चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका मलबा भी जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि बस्ती नीचे है, रोड ऊपर से बन रहा है, उसका वो भी एक सबब है कि कहीं तो मलबा तो नीचे की तरफ ही आएगा। लेकिन कहीं जगह आप देखा जाए कि आप बैरियर लगा दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लेकिन जब तक ना पूरा मुकम्मल रोड कंप्लीट होगा तब तक ये हादसा जो है छोटे छोटे हादसा होते रहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए किश्तवाड़ जो सिंथन नेशनल है, इससे काम जोरों शोर से लगा हुआ है, लोग कहीं मकानों को जो है हटाया दिया गया है, लेकिन कहीं अभी भी जो है मलबा ऊपर से आ रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका खदशा है कि कहीं ना कहीं ये और मलबा आएगा जिसमें और भी लोगों की जान जा सकती है। मैं भूल गया लगा। जी हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हादसे हुए हैं, ख़ासतौर पे ये किश्तवाड़ का ये कोरिया गांव है, यहाँ पे क्या मुआवजे की उम्मीद की जा सकती है इंतज़ामिया की तरफ से? बिल्कुल, अभी तक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तो इस पे कोई बयान सामने नहीं है। अलबत्ता जो वहाँ के लोकल सरपंच है उनसे जब हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इनको जो मुआवजा दिया जाए और यहाँ से इनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये ऐसा गरीब एक तबका है जिसको रहने के लिए खाली एक ही घर था, इनकी और कोई जमीन वहाँ पर है नहीं। और यही एक लड़का था जिसका नाम जो है अरशद था, जो अब ड्राइवरी का काम करता था और अपना घर चलाता था। वही एक ऐसा लड़का था इनके घर में जो काम करता था, रोजी रोटी कमाता था, अपने घर को भी पालता था। लेकिन ये लड़का भी अब चला गया है। अब कहीं ना कहीं जो है इनकी फैमिली को देखा जाए, जब लोकल सरपंच वहाँ से बात की तो उनका भी यही कहना है कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस फैमिली को देखे और इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए।